हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 5 जून और 5 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त इंटरनेट योजना जिसका नाम है के फोन को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, केरल। अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मुफ्त इंटरनेट योजना जिसका नाम है के फोन इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे मैप में है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 जून। 4 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। यह मनाया क्यों जाता है? तो ये जो पीड़ित बच्चे हैं हमारे दुनिया भर में, पीड़ित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक प्रयास है जिसमें पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और सबसे पहले ये 19 अगस्त 1982 में फिलिस्तीन के आगरा पर यूएनओ के महासभा में आपातकालीन सत्र के दौरान इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में मनाया गया। और उसके बाद से ही हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे मनाया जाता रहा है। अच्छा, इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूएनओ। तो यूएनओ इस्टेब्लिश कब हुआ था? यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और यूएनओ के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो तिनजानी मोहम्मद बंदे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड की घोषणा की गई। इस अवार्ड की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड की घोषणा की है जिसके तहत डब्ल्यूएचओ अपने 6 रीजन में से किसी भी प्रत्येक व्यक्तिगत या फिर संगठन को सम्मानित करता है जो टोबैको को नियंत्रण करने में उपलब्धि हासिल करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। वो कब मनाया गया? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था 31 मई को। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है डब्ल्यूएचओ। तो ये है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसके हेड कौन है? हेड है टेड्रोस अधानम। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदय कोटक जी ने। उदय कोटक जी ने सीआईआई के अध्यक्ष पद का प्रभार ग्रहण किया है। यह है सीआईआई, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके डीजी कौन है? तो डीजी हैं चरणजीत बनर्जी। और अब इसके प्रेसिडेंट कौन हो गए हैं? तो उदय कोटक। और ये हैं उदय कोटक जी जो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। अच्छा, ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। तो ये बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2003 में, महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक। और उदय कोटक जी कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर भी हैं, एमडी और सीईओ भी हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन कौन है? तो
चेयरमैन हैं प्रकाश आप्टे। और उदय कोटक से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में उदय कोटक जी ने कोटक बैंक की 2.8% की हिस्सेदारी बेच दी है, जिसके बाद अब उदय कोटक जी के पास में कोटक बैंक की 26.1% हिस्सेदारी बचती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक ई बुकलेट का विमोचन किया गया, जिसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलियंट इंडिया। इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री ने। यह है पिक्चर में वो बुक जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया, जिसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलियंट इंडिया। इसके अंदर में क्या क्या बातें लिखी गई है, तो देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी कि 17वीं लोकसभा में जब मोदी सरकार वापस सत्ता में आई, तो उसके एक साल पूरे होने पर उस एक साल के अंदर में मोदी सरकार ने जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए, जैसे कि आर्टिकल 370 का उन्मूलन, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, बोडो समझौता, सीएए में संशोधन और कोविड-19 से लड़ने के लिए जो तैयारियां की गई और गिरती अर्थव्यवस्था को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे और जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसका नाम है अशोक जावड़ेकर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वयन के लिए कितने की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 225 करोड़। और ये उद्देश्य रखा गया है कि 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के सभी घरों में स्वच्छ जल को हम पहुंचाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन से कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ही असम को 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ को अभी हाल ही में 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई और उड़ीसा को 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अब यहां बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बी.डी. मिश्रा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैट्रिक पिचेट। अभी हाल ही में ट्विटर ने अपने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है, जिनका नाम है पैट्रिक पिचेट। और ये किसकी जगह लेंगे? ये उम्मीद कार्डेस्टानी की जगह लेंगे। ये है चित्र में पैट्रिक पिचेट, जो कि अभी हाल ही में ट्विटर के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, यहाँ पे बात है ट्विटर की, तो ट्विटर स्टैब्लिश कब हुआ था? ये फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 21 मार्च 2006 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ट्विटर का? तो ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है, गूगल का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा, ट्विटर के फाउंडर कौन थे? तो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और एवन विलियम्स। और प्रेजेंट टाइम में ट्विटर के सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में 2020 की सबसे शुद्ध हवा दर्ज की गई। तो सबसे शुद्ध हवा कहां की दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। अब यहां बात है मुंबई की, तो मुंबई किसकी कैपिटल है? मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। और ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने
कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ किसानों के लिए, डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया है और इसके थ्रू उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जो दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। और इस योजना का लाभ 1 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक के बीच में लिया जा सकेगा। यह है चित्र में किसान क्रेडिट कार्ड का एक झलक। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव टोपनो। राजीव टोपनो जी को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। और ये हैं राजीव टोपनो जी, जो प्रेजेंट टाइप में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव थे और ये 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्वदेश योजना की शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत की है भारत सरकार ने, ऑप्शन बी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत जो भारतीय विदेशों से भारत लाए जा रहे हैं उनके बारे में विवरण एकत्र करने और उनको विवरण से रिलेटेड रोजगार देने के लिए स्वदेश योजना की शुभारंभ किया गया है। अच्छा, स्वदेश योजना है तो इसकी स्वदेश योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वदेश योजना की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और इसके अंतर्गत जो हमारे भारतीय विदेशों से अभी लाए जा रहे हैं वंदे भारत मिशन के तहत, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके पदनाम के बारे में, वो कौन सा रोजगार करते थे और कितना उनको अपने रोजगार के बारे में एक्सपीरियंस है, उन सभी विवरण को लिया जाएगा जिससे आगे उनके नौकरी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और जो अभी ये स्वदेश अभियान है, जो योजना है, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। तो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णेंदु मजूमदार। और ये किसकी जगह लेंगे? ये पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे। ये है बाफ्टा का लोगो और ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार जो बाफ्टा में नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, यहां बात है बाफ्टा की। तो बाफ्टा स्टैब्लिश कब हुआ था? बाफ्टा स्टैब्लिश हुआ था 1947 में। बाफ्टा का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है लंदन में। और बाफ्टा के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। और बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में जो कृष्णेंदु मजूमदार जी हैं, ये पहले एक अश्वेत नागरिक होंगे जो बाफ्टा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वी एन दत्त। वी एन दत्त जी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी होंगे। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मनोज मिश्रा जी को। तो यहां पे देख लेते हैं, देखिए ये है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और ये है उसका लोगो। अच्छा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड
ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1979 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नोएडा में। और ये हैं प्रेजेंट टाइम के CMD श्री वीरेंद्र नाथ दत्त। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक के CEO जिनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर, इनका कार्यकाल कितने माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह। अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के CEO जिनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर, इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये हैं चित्र में सुब्रमण्यम सुंदर, जो लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO हैं। और इसकी मंजूरी किसने दी है? जो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसकी मंजूरी दी है RBI ने। तो RBI हमारा स्टैब्लिश कब हुआ था? ये RBI स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और RBI के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर है। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वेस अनसेल्ड, इनका हाल ही में निधन हो गया। इसमें बताना है कि वेस अनसेल्ड थे क्या। तो वेस अनसेल्ड एक खिलाड़ी थे। ये एक अमेरिका के बास्केटबॉलर थे, बास्केटबॉल के प्लेयर थे, जो NBA हॉल ऑफ फेम में अपना नाम बनाया था जिन्होंने। ये हैं चित्र में, जिनका नाम है वेस अनसेल्ड, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बासु चटर्जी, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये एक फिल्मकार थे, जिन्होंने बहुत ही फेमस फिल्म, जिसमें से एक है खट्टा मीठा, जिसको सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने बनाई थी। और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और ये किस फिल्म के लिए सम्मानित किया गया था? तो फिल्म का नाम था दुर्गा, जो 1992 में इन्होंने बनाई थी। और इसी फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये हैं चित्र में बासु चटर्जी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब जैसा कि हमने कहा था, वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन था कि फोर्ब्स द्वारा 2020 की लिस्ट जारी की गई है, और फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।